हेलो क्लास 10th। इट इज सेकेंड डे टूडे। कल हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट वगैरह करके सिखाया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उस फॉर्म में नहीं दिया है तो पहले कैसे उस फॉर्म में चेंज किया जाए और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज किया जाए। सो लेट अस सी। ऐसा कुछ दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू 15/4। आप एलसीएम लेंगे, यहाँ x बाई 1 है, 1 और x का एलसीएम आएगा x। अब x का x में मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 15/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 15x। 4x स्क्वायर 15x को इधर लाइए, माइनस 15x माइनस 4 इक्वल टू 0। ए क्या है आपका 4, बी क्या है माइनस 15, सी क्या है माइनस 4। डिस्क्रिमिनेंट कल बताया था, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को यूज करेंगे आप, माइनस 15 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस 4, 225 16 64 289। ये डिस्क्रिमिनेंट आपको मैं बताना चाहूंगा। इस तरह के कोई इक्वेशन अगर दिया हो या लैंग्वेज प्रॉब्लम दी है तो ऐसे केस में जो आप इक्वेशन बनाओगे और उसका जब आप डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स 289 किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है मैंने आपको बताया था 20 तक स्क्वायर याद कर लेना, स्क्वायर रूट। तो 289 इज स्क्वायर ऑफ 70, यानी ये रूट के अंदर जाएगा तो बाहर निकल के आएगा 70। 20 तक याद कर लेना। खैर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया, अब आप x की वैल्यू निकालेंगे। पहली वैल्यू जो होती है x की, दो वैल्यू कल आपको बताया थी माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। पहली वैल्यू को रखते हैं निकालने के लिए, b की जगह क्या रखना पड़ेगा हमें माइनस, ध्यान दीजिए सीख गए हैं तो समझ में आ रहा होगा, माइनस 15 प्लस अंडर रूट 289 अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है 4। ओके, माइनस माइनस प्लस प्लस आपको बताया अंडर रूट 289 होता है 70 अपॉन 8, 32 अपॉन 8 दैट इज इक्वल टू 4। बीटा निकालेंगे जब, यानी दूसरी x की वैल्यू जो आप निकालेंगे जिसे आप बीटा कहते हैं, दो जीरो होते हैं ना, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट डी माइनस माइनस 15 माइनस 289 अपॉन 2a मीन्स 8। तो 50 माइनस 17 अपॉन 8, यानी आपका आ गया माइनस 2 अपॉन 8 दैट इज माइनस 1/4। इस तरीके आपका आ गया माइनस 1/4। तो ये आपके दो x की वैल्यूज हैं, फर्स्ट वन इज 4 एंड सेकेंड वन इज माइनस 1/4। तो कल से डिफरेंट कैसे है, कल आपको मैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहा था डायरेक्ट दिए हुए, ठीक है ना। यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको आपको चेंज करना है, यानी कल मैं आपको यहां से बता रहा था, यहां से ये चीज आपने आज नहीं सीखी है। ये चीज, ये कोई चीज दी हो तो कैसे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। और क्वाड्रेटिक फार्मूला को जब आप अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आता है डिस्क्रिमिनेंट। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही चीज है। पहले आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। एलसीएम लेंगे, x माइनस 2 और x माइनस 1। अब एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 इधर आएगा, माइनस x माइनस 2। ये देखिए ब्रैकेट, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये माइनस केवल x के साथ सपोज किया जाएगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, इक्वल टू 1/12। अब इसे ऊपर ओपन करते हैं, माइनस x प्लस 2, माइनस x प्लस 2। यहां आपसे गलती होती है, आप माइनस 2 लिख देते हैं, नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। x का x में किया x स्क्वायर माइनस x, माइनस 2 का x में किया माइनस 2x और माइनस 2 का माइनस 1 में किया प्लस 2 इक्वल टू 1/12। क्या आ गया आपका x माइनस x कैंसिल आउट हो गए, 2 माइनस 1 1 हो गया। नीचे x स्क्वायर, देखिए सब बेसिक चीजें हैं जो आपसे गलतियां होती हैं, माइनस x माइनस 2x दोनों माइनस में ऐड हो जाएंगे, माइनस x माइनस 2x दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे और आ जाएगा माइनस 3x। यही सब गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं आ पाते हैं।
कंसेप्ट आप जानते हो, लेकिन ये बेसिक चीजें जो मैथमेटिक्स में, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 12, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। ये जो इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालिए और x की वैल्यू बताइए और इसका आंसर हमें आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। डिस्क्रिमिनेंट बस इतना हिंट दे देता हूं, a1 है, b माइनस 3 है और c माइनस 10। डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट कीजिए और आप x की दो वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट कीजिए और बताइए क्या वैल्यू आई है। मुझे भी तो पता चले कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 16x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। मीन्स आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसमें एक अननोन क्वांटिटी है k, p भी लिख सकते हैं एग्जाम में, m भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन क्या दी है, इसके पास इक्वल रूट है। इक्वल रूट में क्या होता है, कल आपको बताया गया था डिस्क्रिमिनेंट के रिगार्डिंग। इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल रूट, सो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट तो हम बाद में निकालेंगे। सबसे पहले आपको मैं यहां बता दूं, इस इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका कंपैरिजन आप करेंगे। एग्जाम में आप ऐसे मत लिखना, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि a की वैल्यू क्या है 16, b की वैल्यू क्या है माइनस 8k, 8k नहीं या केवल k नहीं, x के पहले जो कुछ आ रहा है वो सब कुछ होता है b, ax स्क्वायर प्लस bx, तो माइनस 8k और c है आपका 9। तो अब आप लिखेंगे सिंस गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स है, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, माइनस 8k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप स्क्वायर करोगे तो 64k स्क्वायर माइनस इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 64 इंटू 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देख लीजिए 64k स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 64k स्क्वायर इज इक्वल टू 576, k स्क्वायर इज इक्वल टू 576 अपॉन 64। 4 से इसे डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या छोटा होके आता, सिंप्लीफाई होके 9, k स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, k इज इक्वल टू आपका आएगा प्लस माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको दिए हो, देखिए ये सारे क्वेश्चंस का आपका क्या होगा, पहले जैसे कि हमने एलसीएम लिया, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज किया और उसके बाद हमने प्रोसेसिंग लगा दी, जो दो क्वेश्चन अभी करवाए थे। और यहां पर क्या कंडीशन दिया कि इक्वल रूट्स है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रूल यहां पर क्या है, ये तो आप यहाँ इसके पास इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने आ गया और आप अल्फा बीटा जानते हैं, इसके बेस पर आप ढेर सारी चीजें कवर कर सकते हैं। आगे भी मैं कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर नहीं आता होगा आपको तो आप यहीं पर आकर रुक जाएंगे, इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ओके, यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उस फॉर्म में नहीं दिया। पहले आप इसे उस फॉर्म में लाइए। फॉर्म में लाना जरूरी क्यों है, इसलिए जरूरी है तभी तो हमें पता चलेगा कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, kx का x में करेंगे तो kx स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसका कंपैरिजन कीजिए आप, a की वैल्यू क्या आएगी k, b की वैल्यू क्या आएगी माइनस 3k और c की वैल्यू क्या आएगी 9। तो सिंस द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, सो d इज इक्वल टू 0।
माइनस 3k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 9 इज इक्वल टू 0। 9k स्क्वायर माइनस 36k इज इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए 9k k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 9k इज इक्वल टू 0 करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0/9 विच इज 0। और दूसरी वाली वैल्यू करोगे k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 6। ध्यान दीजिए k इज इक्वल टू 6 हमारा वैलिड आंसर है, लेकिन k इज इक्वल टू 0 वैलिड आंसर नहीं है। क्यों? अगर k की वैल्यू आप यहाँ 0 रख दोगे तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी ये। तो जब यही चीज 0 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप क्या लिखेंगे? फॉर k इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता। सो k इज इक्वल टू 6। k इज इक्वल टू 6 इसका राइट आंसर है। तो आपको कभी जरूरी नहीं कि हमेशा ओपन करके ही निकालें। अगर छोटा क्वेश्चन होगा, इजी क्वेश्चन होगा, तो उसमें कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k या p या m व्हाटएवर इफ द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो ऐसे केस में जब इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद उसको आप इक्वलाइज कर देंगे, इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और k की वैल्यू p की वैल्यू जो भी होगा अननोन वैल्यू होगी वो निकल कर आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 180। देखिए लैंग्वेज प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको लेकर आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। फिर भी मैंने एक ऐसा टॉपिक लिया है कि शायद नंबर से रिलेटेड आ जाए। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मीन्स होता है लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स। लगातार पॉजिटिव इंटीजर होगा तो आप मानेंगे x एंड x+1। ध्यान देना, कॉन्जिक्यूटिव या सक्सेसिव एक कीवर्ड है, इसको कंटिन्यूअसली कहा जाता है। लगा जैसे 1 2 3 4 5 ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और 2 4 6 8 क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स हैं। 1 3 5 7 9 क्या है? कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर पॉजिटिव इंटीजर दिया है तो आप लेंगे x और x+1, क्योंकि इनमें 1 का फर्क होता है। 1 2 3 4 5 में 1 का डिफरेंस होता है। लेकिन यहीं पर अगर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड या इवन दिया होता तब हम x और x+2 लेते, क्योंकि उनमें 2 का डिफरेंस होता है। 1 3 5 7 9 में देख लीजिए जो ऑड इंटीजर्स हैं 2 का डिफरेंस आता है। 2 4 6 8 इनको देखिए यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स दिया है इसलिए मैंने x और x+1 माना है। तो आप लिखेंगे लेट पॉजिटिव इंटीजर्स भी x एंड x+1। बोल क्या रहा है? सम ऑफ स्क्वायर कर रहे हैं, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, सम कितना आ रहा है? 181। अब इसे ओपन करें। देखिए इसको ओपन करते समय आपसे गलती होती है, क्या होती है बताता हूँ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 आ गया, प्लस 2x नहीं लिखते आप, 2a भी नहीं लिखते। तो ऐसी गलतियां ना करें, सुधारें, यही चीजें आपको ज्यादा मार्क्स दिलवाएंगी। +1 माइनस 181 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें, x स्क्वायर प्लस x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b स्क्वायर यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ अगर माइनस x होता है तो माइनस 1 होता है। b स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह भी 1 है और c की जगह माइनस 90। 1 प्लस 360 361। कल डिस्कशन हुआ था, d 361 आया है। आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू जैसे मैं आपको निकालूं, पहली वैल्यू जो होगी -b, तो यहां पर -1 प्लस √b अपॉन 2a, a की वैल्यू है 1। तो -1 प्लस 19 अपॉन 2, 18 अपॉन 2 आपका आ गया 9। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होंगे 9, क्योंकि आपने माना x और दूसरा वाला x+1। 9 + 1 10, 9 एंड 10। दूसरी जो x की वैल्यू निकालेंगे आप वो नेगेटिव आएगी। तो जो नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको आप रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे? क्योंकि यहाँ बोला गया है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जैसे कि x की जो दूसरी वैल्यू निकालेंगे ना, -b माइनस √d अपॉन 2a, तो वहां पर x नेगेटिव में आएगा, तो उसको आप रिजेक्ट कर देंगे। खैर, आई होप कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर सीख गए हैं तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो डायरेक्टली दिए हैं उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, और कुछ इस तरीके से क्वेश्चन अगर दिए होंगे जिनको पहले हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज करना है फिर करना है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की है। क्वाड्रेटिक जो आपका 4th चैप्टर है उसमें इतना आप कर लेंगे तो आई होप, इट्स माई प्रिडिक्शन कि एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आप एग्जाम में बड़े इजीली कर सकते हैं।
तो बिलीव कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए मैंने आपको बताया है, केवल वीडियो देखने तक बात सीमित नहीं है, इसको आप फेयर कॉपी पर लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और जो आपका माइनस प्लस का मल्टीप्लाई का इशू आ रहा है, जो आपका क्या बोलते हैं उसे, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, जो ब्रैकेट वगैरह को लेकर आप कर देते हो, जानते सब कुछ हो लेकिन कैलकुलेशन की वजह से सब गड़बड़ हो जाता है, तो उन सब चीजों को आप सुधार सकते हैं। सुधारने का ही है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप करते जाएंगे। थैंक यू।